हाय ट्रेडर्स, क्या हाल चाल। आज का डेट है 16 अगस्त और मैंने ट्रेड किया था आज बैंक निफ्टी 1 मिनट टाइम फ्रेम। ये आप देख पा रहे हो। मैं वीडियो कंटिन्यू करूं ट्रेड रिपोर्ट में उससे पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं टेलीग्राम का, जहां मैंने क्लियरली मेंशन किया था फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग होगा। फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग होते ही अगर होता है तो मैं पर्सनली सेल साइड में जाऊंगा। ठीक है, आपको आपको भी दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट में। अब उसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो, अब मैं 8:30 बजे लगभग एसजीएक्स निफ्टी ट्रैक कर रहा था। अब वहां पे दिखा रहा था 53 पॉइंट्स का गैप अप। अब मुझे लगा कि निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो एसजीएक्स निफ्टी अगर 53 दे रहा, लगभग ये 60 पॉइंट्स का गैप अप दे सकता है। अगर 60 पॉइंट का गैप अप देता तो ऑब्वियसली हम पूरे इस स्टॉप लॉस को खाने के लिए टारगेट कर सकते थे, यहाँ जिन बायर्स के स्टॉप लॉसेस थे। बट ये खैर बहुत दूर हो गया। अब मैंने कैसे सोचा, देखिए मैंने ये अजम्पशन क्यों किया था कि मार्केट आज गिर सकता है नीचे, मतलब मुझे प्रैक्टिकली आज सेल साइड का ट्रेड लेना है। उसका रीजन ये था कि कुछ दिनों से मार्केट अप ट्रेंड में है। सबको दिख रहा है अप ट्रेंड में लोग हर रेजिस्टेंस ब्रेक पे बाय करने की कोशिश करेंगे। तो वहीं पे जब ये स्टॉप लॉसेस इंटैक्ट थे, नहीं ये नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जो स्विंग है ये इसके नीचे आ गया, मतलब यहाँ कोई भी एंट्री नहीं लिया है। कहाँ पे किसने एंट्री नहीं लिया? यहाँ पे। ओके, दो ही स्टॉप लॉसेस बचते हैं, यहाँ पे बचते हैं, यहाँ पे बचते हैं और यहाँ पे भी बचते हैं। यहाँ पे सेलर्स हैं, यहाँ पे भी सेलर्स हैं। अब मार्केट गैप अप खुलता है बहुत ज़्यादा। मैं लगभग 80 पॉइंट्स का ये गैप अप था, मुझे जहाँ तक याद है। ओके हाँ, अगर आप मार्क कर लो ना पूरा, 80-90 पॉइंट्स का गैप अप था। गैप अप खुलता है जब मार्केट, तो एक बात आप लॉजिकली बताओ, यहाँ जो सेलर्स थे ये तो हट गए ना। यहाँ जब सेलर्स हट गए बचे बायर्स। ठीक है, मगर इतना पॉइंट्स गैप अप खुलते ही मैं समझ गया था कि ये बायर्स भी अब जा चुके होंगे, ये भी अपना पोजीशन बुक कर लिए होंगे। तो ओवर एंड ओवर यहाँ पे कोई भी नहीं है अभी। अब मार्केट को नीचे आने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, पूरा इस गैप को फिल करने लायक नीचे आने का तो कोई मतलब बनता है नहीं। अब हमको नए फ्रेश चार्ट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब फ्रेश चार्ट के हिसाब से मेरे को प्रॉपर एंट्री दिख रहा था बैंक निफ्टी में, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। बट उसके पहले निफ्टी को थोड़ा हम स्टडी कर लेते हैं। अगर हम निफ्टी पे देखते हैं तो ये कौन सा एक लेवल है, 1800, सॉरी 17,800। आपको दिख रहा है ना, 17,800 का एक क्रूशियल लेवल है। अब निफ्टी उसको ब्रेक करता है। अब वो अलग बात है कि ट्रेंडिंग मार्केट जब ऐसे ऐसे बढ़ता है, निफ्टी ने वैसा मूवमेंट नहीं किया, निफ्टी थोड़ा ऊपर गया और स्लो हो गया। अब मुझे यहाँ से एक क्लू मिल गया कि मुझे करना क्या है। अगेन मेरा वही इंटैक्ट हो गया, सेल साइड वाला ही हमको। बट एक ट्विस्ट ये आया कि फ्रेश चार्ट में हमको काम करना था, पुराने चार्ट को लेके हम हंटिंग नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब देखते हैं हम। मैंने बैंक निफ्टी में क्यों एंट्री लेना पसंद किया, मेरा एक कंफर्मेशन था, निफ्टी ने एक क्रूशियल लेवल तोड़ा है। बैंक निफ्टी ने भी एक क्रूशियल लेवल तोड़ा, कौन सा? 39,400 वाला एक साइकोलॉजिकल लेवल था। अच्छा, मैंने ये एक मानना होता है रिटेल ट्रेडर्स में कि डे हाई जब ब्रेक करता है तो वो बहुत से लोग बाय करते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि स्टॉप लॉस हंटर्स डे हाई ब्रेक पे सेल कर सकते हैं। मैं एक डाउट क्लियर करता चलूं, देखो डे हाई जो है अगर एक क्रूशियल लेवल के इतने पास है लगभग 20-30 पॉइंट्स का ही डिफरेंस है, तो वहां पे ना ज्यादा इंपॉर्टेंस हमको एक साइकोलॉजिकल लेवल को देना पड़ेगा, एक सप्लाई जोन को देना पड़ेगा। इस एग्जांपल में सप्लाई जोन है, या इसको रेजिस्टेंस लेवल भी बोल सकते हैं। अगर आपको चूज करना होता है डे हाई ब्रेक या रेजिस्टेंस में से दोनों को, तो आप हमेशा रेजिस्टेंस को चूज करना, क्योंकि ये बहुत से रिटेल ट्रेडर्स को दिख भी रहा होगा और इस पे बहुत से लोग ट्रेड भी करेंगे बाय साइड के लिए, और उन्हीं को हमको ट्रैप करना होगा। सीधी सी बात है ना, इधर जब ज्यादा लोग ट्रैप ही नहीं होंगे तो हमको इसको फॉलो ही नहीं करना है। उस सर्कमस्टेंस में जहाँ पे ज्यादातर लोग ट्रैप हो रहे हैं, हमको उसको फॉलो करना है। अब मार्केट क्या करता है, मैंने लेट से एंट्री बनाई क्योंकि मैं थोड़ा से स्केप्टिकल था आज, तो मैंने थोड़ा कंफर्मेशन एक्स्ट्रा लेते हुए एंट्री बनाया। अब मैं क्या किया, बैंक निफ्टी ने 39,400 का एक लेवल तोड़ा। मैं इसी लेवल के टूटने का इंतजार कर रहा था, जो कि मैंने अपने एक टेलीग्राम के स्क्रीनशॉट में भी लगा दिया था कि हमेशा आपको दो चीजों पे ध्यान देना है आज के लिए, एक है सपोर्ट, एक है रेजिस्टेंस। ये दो चीज के हिसाब से आपको ट्रेड करना होगा। देखो कोई अलग नहीं, आपके सामने जैसा चार्ट चल रहा है मेरे सामने भी वैसा ही चार्ट चल रहा है, एकदम सेम टू सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, तो अगर आप देखो तो 39,400 के लेवल को इसने तोड़ा और क्लियरली हमको दिख रहा है कि सस्टेन नहीं कर पा रहा है। वॉल्यूम्स भी आप देख लो, वॉल्यूम से ये पता चलता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ घुस चुके हैं बाई साइड में। अब हम उनको बखूबी ट्रैप कर सकते हैं। अब मैंने तो यहाँ एंट्री कहीं एंट्री बनाई, बट मैं यहाँ तक समझ गया था कि अच्छा मार्केट अब नीचे आ सकता है, बस मुझे एक रीटेस्ट का इंतजार था। तो अगर मैं 5 मिनट्स में आपको दिखाऊं, तो मार्केट ने आज बहुत वेट कराया, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रहा था। ट्रेंड लाइन क्रिएट करने में वो बायर्स को बुलाते जा रहा था, और बायर्स को बुलाते हुए उसने इवेंचुअली सारे स्टॉप लॉस नीचे लिए। इसीलिए ही एक ही रीज़न था कि मैंने अपना स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में बहुत लगा के रखा था प्राइस से, मतलब बहुत कम स्टॉप लॉस पॉइंट्स पे रखे थे, क्योंकि मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं नहीं ले सकता था, खास करके जब इतना टाइम गुजर चुका हो, है ना। तो रीज़न तो बस इतना सिंपल था कि हमने बस एक रेजिस्टेंस लेवल को देखा, वहाँ पे हमने एंट्री फ्रेम की
और फ्रेम करते हुए इवेंचुअली मार्केट ने हमको स्टॉप लॉस ही हिट करके दिया। ये देखो, ये कोई सेलिंग नहीं करता। हमेशा मैं अपने क्लासेस में बोलता हूँ, टेलीग्राम में भी जो लाइव क्लासेस में लेता हूँ उसमें भी बोलता हूँ, इस कैंडल में देखो कोई सेलिंग नहीं कर रहा, इस कैंडल में सिर्फ स्टॉप लॉसेस ही हैं जो हिट हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखो सारा स्टॉप लॉसेस गया, इवेंचुअली 1:3 का मेरा टारगेट अचीव हुआ। ऑर्डर बुक आप देख सकते हो, ऑर्डर स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे। और मैं अगर इधर के दिखाऊं, अब मार्केट जो ऊपर मूव किया ना, अब जो मार्केट ने ऊपर मूवमेंट दिया, यहाँ से निफ्टी ने सपोर्ट लेके, बैंक निफ्टी ने सॉरी सपोर्ट लेके ऊपर गया, ठीक है, तो वो कैसे हुआ था। ओके, ये देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी को हमेशा हमको टैली करना होता है। निफ्टी पे क्या है, निफ्टी पे 17,800, जी 17,800 का एक लेवल है, राइट, ये आपको दिख रहा है 17,800 का लेवल, ये एक क्रूशियल सपोर्ट बनता है, साइकोलॉजिकल लेवल ही है। अब निफ्टी ने उसको तोड़ा, जबकि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के ऊपर था। अब जिसको सेल करना है देखो वो यहाँ सेल करेगा, ठीक है ना, अब जिसको सेल करना है वो यहाँ सेल करेगा। स्टॉप लॉसेस निफ्टी में क्रिएट हो रहे हैं ऊपर की तरफ, तो निफ्टी को तो मूव करना ही करना है। अब जिसने निफ्टी का मूव छोड़ दिया, अगर जिसको निफ्टी का मूव छूट गया, अब वो सोच रहा है कि अब मैं कहाँ सेल करूँ कहाँ सेल करूँ, वो सेल करता है आके बैंक निफ्टी में। अगेन दोनों ही तरफ सेलिंग ही हो रही है। बैंक निफ्टी में जब वापस से सेल करता है तो बैंक निफ्टी हमको यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, जबकि निफ्टी निफ्टी हमको यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जाते हुए दिखेगा, जबकि उल्टा होता है बैंक निफ्टी में, ठीक है ना। तो इतना सिंपल था। अब ये ट्रेड तो मैंने लिया नहीं, ना ही मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको थोड़ा एक्सपर्टाइज लेवल आ जाए तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। देखो ऐसे ही होता है वोलेटाइल मार्केट में, एक सपोर्ट बनाना, ये सॉरी रेजिस्टेंस बना, मार्केट ने तोड़ा, फिर गिर, बायर्स के स्टॉप लॉसेस हिट करते हुए। तो आई होप आपको आज का लॉजिक समझ में आया होगा, थोड़ा कैजुअल वीडियो बन गया, बट मेरा मोटिव था कि आपको मैं लॉजिक समझाऊं। और एक चीज देख लो, अभी ये क्या कर रहा है, निफ्टी की अगर मैं बात करूं, निफ्टी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर सपोर्ट लेता है, एक दो ग्रीन कैंडल अच्छा से बनाता है और इसी रेंज के अंदर, तो आप श्योर हो सकते हो कि निफ्टी को और नीचे भी जाना है, क्योंकि ये बायर्स को कलेक्ट करेगा, फिर उनका स्टॉप लॉस लेते हुए और नीचे जाएगा। इतना सिंपल आपको लॉजिक रखना है, ठीक है। कैजुअल वीडियो बन गई, आई होप समझ में आए। मेन रीजन तो वही है कि आपको समझ में आ जाए। और अगर आपको कोई इश्यूज है, डाउट्स है, तो आप डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के नीचे कमेंट करो, ठीक है। इंस्टा पे हमको फॉलो कर लो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, टेक हैप्पी ट्रेडिंग।